तो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा जी क्लासेस में। मैं हूं आदिल अंसारी। आज मैं आपके लिए गणित का एक जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, उसको लेकर आया हूं। और सबसे पहले हम इसके नियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ इसके क्वेश्चन जो हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या इसके नियम है। सरलीकरण को हल करने के लिए सिर्फ एक ही नियम आपको आना चाहिए, जिसे कहते हैं बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है दोस्त, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब बी यानी कि बी से होता है ब्रैकेट, और ओ से होता है ऑफ, यानी डी से होता है डिवीज़न, और एम से होता है मल्टीप्लाई, और ए से होता है प्लस यानी कि एडिशन, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। जब भी आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप इसी फॉर्मेट में, यानी कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ को, फिर उसके बाद डिवीज़न को, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर उसके बाद एडिशन को, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन को। तो इसी तरीके से आपको सवाल में हल करना है। तो आपके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले भी लाए हैं जो कि सवाल को शॉर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि सवाल को कम से कम समय में करने के लिए इन फार्मूलों का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फार्मूले हैं, और आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्या क्या फार्मूले हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो इन सभी फार्मूलों को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसको फार्मूले की सहायता से बिल्कुल आसानी से कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले हम इसको ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए ए और बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 856 को आप ए लिख लीजिए, और 167 को आप बी लिख लीजिए। अब ए और बी को आप क्वेश्चन में लिख लेंगे, जैसा कि मैंने लिख दिया है ए और बी को। तो अब क्या फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने पर ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab और -2ab ये दोनों आपस में कट जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, 2। तो सही उत्तर हो जाएगा 2। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको x का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, फिर उसके बाद मझले कोष्ठक को, फिर उसके बाद बड़े कोष्ठक को। 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 प्लस x मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक बराबर 58। दूसरे स्टेप में 45 माइनस 28 माइनस ये आ जाएगा 22। तो 22 और जो x है उसमें माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस x हो जाएगा। ये बड़े कोष्ठक में हो जाएगा। अब देखिए 45 माइनस 28 प्लस 22 और प्लस x बराबर 58। तो सबसे पहले 45 और 22 को जोड़ लेते हैं। ये आएगा लगभग 67 माइनस 28 प्लस x बराबर 58। तो अब 67 में से 28 को घटाते हैं तो आएगा 39 प्लस x बराबर 58। अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 58 माइनस 39 बराबर 19, यानी x का मान 19। ये सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने में स्टूडेंट जो है घबराहट महसूस करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नीचे से हल करना है, यानी कि सबसे निचले वाले हर को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस वाले को हल कर दिया है, यानी कि आप दो का एलसीएम लेकर और इसमें जोड़ देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 और प्लस 1 बटा में 2, यानी कि ये बन जाएगा 3 बटा में 2। 3 बटा में 2 हो गया, यानी कि 2 माइनस 1, और ऊपर क्या हो जाएगा 3 1 प्लस, उसके बाद 2 1 प्लस, ये हो जाएगा। अब फिर इसके नीचे आते हैं, क्या लिखेंगे। तो जो ये 3 बटा 2 है
इसमें 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2/3। अब इसको हल करेंगे हम लोग। अब 2 - 2/3 को आप हल करेंगे तो 3 दूना के 6 -2 यानी कि 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 में 3 को आप ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9/4। अब 1 + 9/4 को आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 + 9 यानी कि 13/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 8/13। अब इधर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 13 एकम 13 और 13 8 21 यानी 21/13। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीन पे आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब इन क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें का को हल करेंगे, यानी का के जगह पर आप गुणे का निशान लगाएंगे। तो ठीक है, हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 भागा 1/25 अपन में 1/25 भागा 1/5। क्योंकि हमने का को हटा के गुणा लगाया था, लेकिन है ये का, तो आप इसको पहले हल करेंगे क्योंकि गुणा जो होता है वो बाद में हल होता है। तो आप इससे कंफ्यूज ना होंगे। तो का हटा के आप गुणा लगाएंगे जब भी, तो उसको पहले हल करेंगे। तो चलिए अब भाग को हल करते हैं। 1/5। अब भाग का जो निशान हटाएंगे तो वो गुणा में बदल जाएगा और 1/25 जो है वो 25/1 हो जाएगा। वैसे ही नीचे ही अब 1/25 है तो जो दाहिनी ओर भाग में है उसको अब भाग का निशान हटाकर अगर गुणा का निशान लगाइएगा तो जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा। चलिए अब कट कर लेते हैं। तो 5 से 25 5 बार में जाएगा और 5 से 25 5 बार में जाएगा। तो बचेगा क्या 5/1 और नीचे बचेगा 1/5। तो इसको हल करेंगे तो 5/1 भागा 1/5 यानी कि 5 गुणे 5/1 यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 25। 25 जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लगभग मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं, तो इतना काफ़ी है आपके लिए। और घर पर आप ज़रूर से सरलीकरण के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। तो ज़रूर से ज़रूर आप प्रैक्टिस करिए घर पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए डेली मैथ का लेक्चर लाएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।